नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सी प्राधिकृत है? भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सी प्राधिकृत है? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत में सिक्के जारी करने के लिए प्राधिकृत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे सीडी देशमुख। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सीडी देशमुख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ रहा था? वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ रहा था? तो वो पढ़ रहा था आईआईटी बम्बई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आईआईटी बम्बई में वह विद्यार्थी पढ़ रहा था जिसने कि रुपया का साइन डिजाइन तैयार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? कार्बन कर यानी कि कार्बन पर टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो वो था स्वीडन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वीडन कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो ये होता है अम्लीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो ये बदला जाता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण द्वारा खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में बदला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मधुमक्खी पालन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मधुमक्खी पालन से स्वर्णिम क्रांति संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज है? निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो ये है रेड ड्रैगन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रेड ड्रैगन यह भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। अगला क्वेश्चन है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो यह है रियाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रियाल यह ब्राज़ील की मुद्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य की लोक नृत्य है? छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य की लोक नृत्य है? यह पश्चिम बंगाल की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। छऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल राज्य की लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के किसी नीति निर्देशक तत्व करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो ये करता है भाग 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भाग 4 भारतीय संविधान का वह भाग है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उल्लेख करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो ये अनुसूची 8। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 अनुसूची यह भाषाओं का उल्लेख करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो ये 12 वर्ष तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 वर्ष तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के राष्ट्रपति रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी देविका रानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देविका रानी जो है सर्वप्रथम जो है भारतीय अभिनेत्री थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियां जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। गंगा की सहायक नदियां जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तो वो है कोसी नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोसी नदी जो है यह गंगा की सहायक नदियां हैं जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग किसे सौंपता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना पद त्याग किसे सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति को जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्याग पत्र सौंपता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो ये होगा टोक्यो में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टोक्यो में जो है निम्नलिखित में से जो है सूर्योदय सबसे पहले होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के जो है चित्रकार कौन थे? तो ये थे राजा रवि वर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजा रवि वर्मा जो है मशहूर पेंटिंग हंस जो है दमयंती के जो है चित्रकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? निर्वाचन आयुक्त को पद से जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो निर्वाचन आयुक्त को जो है जो नियुक्त करता है उसी के द्वारा जो है इसको हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टाइगर वुड जो है यह गोल्फ खेल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस फ्लैग पर किस रंग का प्रतीक होता है? रेड क्रॉस फ्लैग पर किस रंग का प्रतीक होता है? तो ये होता है सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस जो है यह रेड क्रॉस फ्लैग पर जो है रंग का प्रतीक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है? ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है? तो यह सतह से सतह मिसाइल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सतह से सतह मार करने वाला जो है यह मिसाइल है जो कि ब्रह्मोस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किसमें परिभाषित किया गया है? समय के साथ वेग में परिवर्तन को किसमें परिभाषित किया गया? तो यह त्वरण को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। त्वरण को जो है समय के साथ जो है वेग में परिवर्तन जो है किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है क्षय रोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्षय रोग जो है यह जीवाणु से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलापे में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोलापे में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कैफीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कैफीन जो है कोलापे में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो ये करता है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है यह मानव शरीर में जो है हार्मोन वृद्धि करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यह आया था 1498 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था, तो इसे जाना जाता था विष्णुगुप्त के नाम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग जो है समुद्र तल से प्राप्त है। पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग जो है समुद्र तल से प्राप्त है, तो ये 29%। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 29% जो है पृथ्वी की सतह का जो है यह समुद्री तल से भाग है, यानी कि 71% हो गया आपका जल और 29% जो है यह हो जाएगा पृथ्वी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है, तो ये निस रूपांतरित। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निस का जो है रूपांतरित यह सही ढंग से मिलाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो यह दक्षिण अफ्रीका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में जो है कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है योजना किस सूची में वर्णित किया गया है। योजना किस सूची में वर्णित किया गया, तो ये समवर्ती सूची में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समवर्ती सूची में जो है योजना को जो है वर्णित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद एक कैसी संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक कैसी संस्था है, तो यह गैर राजनीतिक संस्था है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गैर राजनीतिक संस्था जो है राष्ट्रीय विकास परिषद है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर जो है किस प्रकार का जो है क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र जो है धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर जो है उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यदि एक अर्थव्यवस्था में निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है तब सरकार का व्यय क्या होगा। यदि एक अर्थव्यवस्था में निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है तब सरकार का व्यय क्या होगा, तो ये सरकार की आय के बराबर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सरकार के आय के बराबर जो है यदि एक अर्थव्यवस्था में निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची जो है प्रकाशित की, तो ये की थी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है पहली आवश्यकता नैदानिक सूची जो है प्रकाशित की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलाइजिंग का स्राव कहाँ से होता है। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो है पदार्थ फर्टिलाइजेशन जो है स्राव कहाँ से होता है, तो ये होता है परिपक्व अंड से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। परिपक्व अंड से जो है यह जो है मानव प्रजनन में जो है निषेचन आरंभ करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो है फर्टिलाइजर पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार भारत में किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। सूचना का अधिकार भारत में किस एक को छोड़कर जो है सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में किया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो है सूचना का अधिकार जो है भारत के जो है सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं। जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं, तो यह वंश नाम और जाति विशेषण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वंश नाम और जाति विशेषण जो है यह जीवों के द्विनाम पद्धति के घटक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो यह टेंडन कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टेंडन या कंडरा। यह मानव शरीर की पेशियों को जो है हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो यह मोनेरा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोनेरा में जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से किस एक के उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से किस एक उद्देश्य की ओर जो है निर्देशित होती है? तो ये आर्थिक विकास और वितरित न्याय। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्थिक विकास और वितरित न्याय जो है ये सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं जो प्राथमिक रूप से जो है निर्देशित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जो है जर्मनी पर शासन किया था? तो ये किया था ऑस्ट्रिया ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया ने जो है 18वीं शताब्दी में जो है जर्मनी पर जो है शासन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल कितने सदस्य आवश्यक है? भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए जो है कुल कितने सदस्य आवश्यक है? तो यह 1/10। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/10 जो है यह लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए जो है सदस्यों की संख्या का आवश्यक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, साप्ताहिक चार्ली हार्बो कहाँ में से प्रकाशित किया जाता है? साप्ताहिक चार्ली हैब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो यह किया जाता है पेरिस से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेरिस से जो है साप्ताहिक चार्ली हार्बोडो जो है प्रकाशित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, HINI बीमारी किसके द्वारा होता है? HINI बीमारी किसके द्वारा होता है? ये होता है विषाणु के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विषाणु के द्वारा जो है कौन सा बीमारी होता है? तो HINI। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव है? तो ये 2 मान संभव है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चक्रण क्वांटम में जो है 2 मान जो है संभव है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बांकीपुर में जो है बिहार में जो है पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है? किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है? तो ये हो जाएगा आयरन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आयरन का जो है आयरन का अंक जो है ऑक्सीकरण अंक जो है सदैव 1 होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।